अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर। आज हम गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। गैस्ट्रो का मतलब है स्टमक, एसोफेजियल का मतलब है एसोफेगस, रिफ्लक्स का मतलब है बैकवर्ड फ्लो और डिजीज़ का मतलब है बीमारी। इसको सिंपली हम जर्ड बी कहते हैं। इसमें ये होता है कि जो स्टमक के जो कंटेंट होते हैं, मतलब जो हम खुराक खाते हैं या पानी पीते हैं, तो वो अक्सर एसोफेगस और माउथ की तरफ आते हैं। और ये क्योंकि ये एसिडिक होता है तो ये हमारे एसोफेगस और माउथ या जो रिस्पायरेटरी ट्रैक के जो पार्ट है उसको ये अफेक्ट करती है, जैसा कि लेरिंग्स वगैरह। और इवन ये जो स्टमक कंटेंट है ये एसिडिक होता है और ये अक्सर ट्रेकिया में जाता है और लंग्स को भी अफेक्ट करते हैं। तो आज हम इस डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। द कंडीशन ऑफ क्रोनिक पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्स ऑफ एसिडिक स्टमक कंटेंट। इसमें ये होता है कि ये अक्सर एक्यूट होता है और अक्सर ये क्रोनिक भी होता है। क्रोनिक मतलब ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है और ये किसी डिजीज़ की वजह से भी होता है जिसमें जो स्टमक के जो कंटेंट है वो इसोफेगस और माउथ की तरफ आते हैं। और ये स्टमक की जो कंटेंट होते हैं ये एसिडिक होते हैं और बाज़ औक़ात ये इसोफेगस, ओरोपेरिंग्स, लेरिंग्स एंड इवन लंग्स, मतलब ये जो स्टमक की जो कंटेंट है ये इसोफेगस की तरफ भी आते हैं, ओरोपेरिंग्स की तरफ भी आते हैं, लेरिंग्स की तरफ और इवन लंग की तरफ ये आते हैं। इसके अलावा इसकी साइन सिम्टम, टाइपिकली सिम्टम मतलब इसकी जो स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं, इसमें हमारे साथ हार्ट बर्न होता है। रेट्रोस्टर्नल बर्निंग सेंसेशन, मतलब स्टर्नम के पीछे, हमें पता है कि स्टमक एपिगैस्ट्रिक रीजन में होता है और इसमें रेट्रोस्टर्नल बर्निंग होता है। ये जो डिज़ीज़ है रेट्रोस्टर्नल मतलब इसका मतलब ये है कि स्टर्नम के पीछे बर्निंग सेंसेशन होता है। मोस्ट कॉमनली पोस्ट पेरेंडियल नक्चरनल, और ये बर्निंग जो होता है ये पोस्ट पेरेंडियल मतलब खाना खाने के बाद होता है और नक्चरनल मीन रात के वक्त होता है। पेटी फूड, स्पाइसी फूड, एसिडिक फूड, ये पेटी फूड, स्पाइसी फूड, एसिडिक फूड की वजह से होता है। रिलीव विद एंटासिड वाटर मिल्क, और ये जो बर्निंग है ये एंटासिड वाटर और मिल्क के साथ ही ठीक होता है, क्योंकि ये स्टमक के कंटेंट जो होता है ये एसिडिक होता है और ये बेसिक होता है। तो जब हम ये लेते हैं एंटासिड वाटर मिल्क तो इसके साथ ये ठीक होता है। इसके अलावा एसिड रिगर्जिटेशन, परसेप्शन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट रिफ्लेक्स इन द माउथ। इसका जो मेन सिम्टम है एसिड रिगर्जिटेशन का मतलब है कि जो स्टमक के जो एसिड होते हैं या जो कंटेंट होते हैं वो माउथ की तरफ आते हैं। एटाइपिकल सिम्टम, टाइपिकली मतलब जो टाइपिकली के मुकाबले में ये स्पेसिफिक नहीं होता है। इसमें हमारे साथ डिस्पेजिया आता है। डिस्पेजिया मतलब डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग। ओडोनोपेजिया मतलब पेनफुल सॉल्विंग। नाजिया होता है, चेस्ट पेन होता है और डिस्पेप्सिया, नॉन सीवियर अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। ये डिस्पेप्सिया एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है और ये कहाँ पर होता है, ये अपर एब्डोमिन में होता है। एपिगैस्ट्रिक फुलनेस होता है। इसके अलावा ब्लोटिंग होता है, पेट में गैस जमा होता है। फ्रीक्वेंट ब्लीचिंग, जिसको हम ब्लीचिंग मतलब डकार, पेशेंट को बार बार डकार आते हैं। टू एक्सपेल गैस लाउडली फ्रॉम द स्टमक थ्रू माउथ, और ये गैस स्टमक से माउथ के ज़रिए एक्सपेल करते हैं। इसके अलावा क्रोनिक कफ होता है, क्योंकि मैंने बताया कि ये जो रिस्पायरेटरी ट्रैक के जो ऑर्गन है इसको इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा हरॉसनेस होता है, वॉइस में चेंजेस आते हैं। लेरेंजाइटिस होता है, लेरिंग्स को इफेक्ट करते हैं। वोकल कॉर्ड डिस्फंक्शन।
और ये वोकल कॉर्ड डिस्फंक्शन भी करता है। वोकल कॉर्ड रिस्पायरेटरी सिस्टम का ये एक पार्ट है जो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। पैथोफिजियोलॉजी। Gastroesophageal reflex result from transient relaxation or incomplete upper esophageal sphincter or increased pressure within the stomach। अगर इसकी पैथो के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो कार्डियक स्फिंक्टर होता है या जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर होता है ये इस वजह से होता है क्योंकि वो कम्प्लीटली क्लोज नहीं होता है, जिसकी वजह से स्टमक के जो कंटेंट है वो ऊपर की तरफ आते हैं। और इसके अलावा ये जब प्रेशर इस पर इंक्रीज़ होता है स्टमक पर तो इसकी वजह से भी होता है। फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स। अब वो कौन से फैक्टर है जो गैस्ट्रोएसोफेजियल जो रिफ्लेक्स होता है इसका बाज़ बनते हैं। तो इसमें पहला वाला है इंक्रीज गैस्ट्रिक वॉल्यूम पोस्ट मील। इंक्रीज गैस्ट्रिक वॉल्यूम का मतलब ये है कि जो स्टमक का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाता है। और ये कब होता है, ये जब हम खाना खाते हैं तो इसके बाद ये इसका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होता है और ये गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स को वो अच्छी तरह या पूरी तरह से वो क्लोज नहीं होता। पोजीशन पुशिंग गैस्ट्रिक कंटेंट क्लोज टू गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन सच एज अ बेंडिंग और लाइंग डाउन। इसके अलावा जो पोजीशन है, बॉडी का जो पोजीशन है वो भी मैटर करता है और जट को काज करता है। जैसे कि बेंडिंग होता है और लाइंग डाउन होता है जब हम सोते हैं या जो बेंडिंग करते हैं तो बॉडी को बेंड करते हैं तो इस वजह से भी होता है। इंक्रीज गैस्ट्रिक प्रेशर, ओबेसिटी और टाइट क्लोथिंग। इसके अलावा प्रेशर जब इंक्रीज़ होता है स्टमक पर तो इस वजह से भी होता है। ये प्रेशर मेनली ओबेसिटी और या जो हम टाइटली जो क्लॉथ पहनते इस वजह से होता है। कॉम्प्लिकेशन मतलब ये फर्दर कौन कौन से डिजीज़ को कॉज करता है। पेप्टिक स्ट्रेचर। इसमें जो पेप्टिक स्ट्रेचर का मतलब है इसमें जो एसोफेगस होता है वो नैरो हो जाता है। मेटाप्लास्टिक डिजीज़ और बेरेट। मेटाप्लास्टिक डिजीज़ को बेरेट भी कहते हैं और ये जो स्टमक के जो कंटेंट होता है ये इसकी एसिडिटी की वजह से जो एसोफेगस डैमेज होता है तो इसको हम बेरेट कहते हैं। डिस्प्लास्टिक डिजीज़। एडिनोकार्सिनोमा, अ मैलिग्नेंट ट्यूमर फॉर्म फ्रॉम गैल्डोनस स्ट्रक्चर एंड एपिथेलियल टिश्यू। इसके अलावा डिस्प्लास्टिक डिजीज़ जिसको हम एडिनोकार्सिनोमा भी कहते हैं। जो एपिथेलियल सेल होता है लोअर एसोफेगस में तो इसमें जब ट्यूमर बन जाता है तो इसको हम डिस्प्लास्टिक डिजीज़ कहते हैं। लेरेंजाइटिस, जो लेरेंग्स का डिजीज़ है ये भी जट इसको काज करते हैं। पल्मोनरी डिजीज़ और इवन ये जो जट है ये लंग को भी अफेक्ट करते हैं। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़, इसके जो डायग्नोस्टिक टेस्ट। बेरियम स्वालो अपर जीआई सीरीज इवोल्यूशन ऑफ एसोफेगस स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन। बेरियम स्वालो एक टेस्ट है जो हम मुख्तलिफ जीआई डिजीज़ के लिए करते हैं। इसमें पेशेंट को हम एक सोल्यूशन देते हैं तकरीबन 450 ml या 500 ml का और वो फिर वो पेशेंट वो पीता है और फिर हम एक्सरे के ज़रिए इसकी एग्ज़ामिनेशन करते हैं। अपर एंडोस्कोपी, डायरेक्ट विजुअलाइजेशन। इसके अलावा अपर एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपी इसमें ये एक प्रोसीजर है जिसमें एक थिन ट्यूब होता है और इसके ऊपर एक कैमरा लगा होता है जो कि इंटरनल ऑर्गन की विजुअलाइजेशन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बायोप्सी में भी बायोप्सी भी करते हैं कैंसर को मालूम करने के लिए। ये भी एक टेस्ट है और इसमें हम एक टिश्यू लेते हैं इफेक्टेड एरिया से और इसमें हम लेबॉर्ट्री में इसके मुख्तलिफ टेस्ट करते हैं। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़। कोलैबोरेटिव केयर डायग्नोसिस में बी मेड फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ सिम्टम एंड रिस्क। इसमें जो डायग्नोसिस होता है वो हम हिस्ट्री या सिम्टम के ज़रिए वो बनाते हैं। ट्रीटमेंट इंक्लूड लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट मॉडिफिकेशन, मेडिकेशन। इन 3 किस्म ट्रीटमेंट हम करते हैं जिसमें लाइफस्टाइल ट्रीटमेंट, लाइफस्टाइल चेंजेस आते हैं, डाइट मॉडिफिकेशन, मेडिकेशन आते हैं। इसको हम 1 by 1 आगे पढ़ते हैं।
डाइटरी एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, एलिमिनेशन ऑफ एसिडिक फूड, टोमेटो स्पाइसी फूड, सिट्रस फूड, कॉफ़ी। इसमें जो एसिडिक फूड होता है जैसे कि टोमेटो या स्पाइसी फूड या जो काफ़ी होता है, इसको हम एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि ये फूड क्या करता है, ये जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर होता है इसको रिलैक्स करते हैं। अवॉइडिंग फूड विच रिलैक्स एसोफेजियल स्फिंक्टर और डिले गैस्ट्रिक एंटी। इसके अलावा हम इस फूड को भी अवॉइड करेंगे जिसमें फैटी फूड, चॉकलेट, अल्कोहल। ये भी जो स्फिंक्टर होता है इसको रिलैक्स करते हैं। मेंटेन आइडियल बॉडी वेट को भी मेंटेन करेंगे क्योंकि ये स्टमक पर प्रेशर डालता है, इसकी वजह से जट होता है। ईट स्मॉल मील एंड स्टे अपराइट 2 आवर पोस्ट ईटिंग, नो ईटिंग 3 आवर प्रियर गोइंग टू बेड। इसके अलावा हम थोड़ा खाना खा लेंगे और तकरीबन 2 आवर स्टे करेंगे और नो ईटिंग 3 आवर प्रियर टू गोइंग टू बेड। और जब हम सोते हैं तो इससे 3 घंटे पहले हम कोई खुराक नहीं खाएंगे। एलिवेट हेड ऑफ बेड ऑन 6 to 8 इंच ब्लॉक टू डिक्रीज रिफ्लक्स। इसके अलावा हम जो तकिया वगैरह सर के नीचे रखेंगे और ये तकरीबन 6 to 8 इंच ऊंचा होना चाहिए और ये भी जट को प्रिवेंट करता है। नो स्मोकिंग नहीं करेंगे। अवॉइडिंग बेंडिंग इन वियर लूज फिटिंग क्लॉथ। इसके अलावा जो हम बॉडी की जो पोजीशन मतलब बेंडिंग, इसको प्रिवेंट करेंगे और टाइट कपड़े नहीं पहनेंगे या हम लूज कपड़े पहनेंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर, टाइटन लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। सर्जिकल प्रोसीजर में हम लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर करते हैं जिसके ज़रिए जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर का जो मसल है उसको हम टाइट कर देंगे। ओपन सर्जिकल प्रोसीजर, इसके अलावा हम ओपन सर्जिकल प्रोसीजर भी करेंगे जिसको हम फंडुप्लिकेशन भी करेंगे। फंडुप्लिकेशन में जो स्टमक का जो अपर पार्ट है फंडस, इसको हम टाइट करेंगे जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। नर्सिंग केयर, अब एज अ नर्स हम क्या करेंगे? एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज अडर, पेशेंट को मेडिकेशन एडमिनिस्टर करेंगे। इसके अलावा पेशेंट की हेल्थ एजुकेशन करते हैं। अवॉइडिंग इरिटेंट सच एज स्पाइसी और एसिडिक फूड, अल्कोहल, कैफीन एंड टोबैको। पेशेंट को बताएंगे कि आप स्पाइसी फूड या जो अल्कोहल फूड है या जो कैफीन और टोबैको उसको अवॉइड करेंगे। अवॉइड फूड और ड्रिंक 2 आवर बिफोर बेड टाइम और लाइंग डाउन आफ्टर ईटिंग। इसके अलावा हम फूड को अवॉइड करेंगे 2 आवर बिफोर बेड टाइम, मतलब जब हम सोते हैं तो इसके 2 घंटे पहले हम कोई भी फूड नहीं खाएंगे। और लेइंग डाउन आफ्टर मील, और ये भी करेंगे। एलिवेट द हेड ऑफ बेड, ये द हेड ऑफ द बेड। इसके अलावा जो बेड होता है इसके जो हेड है इसको हम एलिवेट करेंगे या हम ऐसे तकिया वगैरह को इस्तेमाल करेंगे जो तकरीबन 6 to 8 इंच ऊंचा होता है और ये जट को